दोस्तों, टॉयलेट और दुर्घटना कभी भी आ सकती, किसको क्या पता भाई। आज ये चमकता सितारा मेरी जेब के अंदर, कल मेरी जेब से किसी और की जेब के अंदर। किसी का भी स्मार्टफोन चोरी ना हो इसके लिए क्या करना है, और अगर चोरी हो गया तो क्या करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। अगर स्मार्टफोन चोरी हो गया तो हम क्या करेंगे? चक्कर खाकर गिर जाएंगे, या फिर घर पे पापा की पिटाई के बारे में याद आ जाती है। लीगली वैसे आपको सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बेसिकली हम सबके स्मार्टफोन में एक नंबर होता है, IMEI नंबर, और इस नंबर से पुलिस किसी भी स्मार्टफोन को ट्रैक कर सकती है। आप पूछोगे हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि IMEI ट्रैक करने वाला बटन थोड़ा दूर रहता है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। वाह क्या जोक्स। फोन का IMEI नंबर तो उसके साथ ही चला गया। वेरी गुड पॉइंट। ये बेसिकली फोन के अंदर जो IMEI नंबर होता है, या तो आप फोन को खोल के उसके अंदर से देख सकते हो, या फिर जो फोन का डब्बा है उसके नीचे की साइड पे ये IMEI नंबर लिखे होते हैं। अगर डुअल सिम है तो दो IMEI नंबर लिखे होते हैं। और आप पूछो डब्बा भी हो गया, फिर तो जिस दुकान वाले से खरीदा था उसको बिल दिखा के उससे भी IMEI नंबर आपको मिल जाएगा। एक बार बाकी लोगों से ही पूछ के आते हैं। चलो, आपका फोन कभी चोरी हुआ? कैसे? मैं रिक्शे में था, मैं कपड़े संभाल रहा था और एक हाथ से फोन पे बात कर रहा था। तब जैसे मैं कपड़े संभालने लगा, मेरा फोन कोई और संभाल के लेके चला गया। उस टाइम पे तो ट्रैकर वाला सिस्टम नया नया आया था ना, तो हमने वो दिया था पुलिस को जाके, उन्होंने ट्रैक किया था और वो पता चला किसी टेररिस्ट के पास था वो फोन। तगड़ी स्टोरी है। तारतक भाई, तुम्हारा फोन कभी चोरी हुआ? नहीं, अभी तक ऐसे कैसे नहीं हुआ? कहाँ रखता है भाई? संभाल के रखता हूँ, हाथ में पकड़ के रखता हूँ। हर जगह हाथ में? हाँ। अभी नहीं यार हाथ में तेरे? अभी तो यहाँ रखा था ना। भाई कॉल करियो। तो यहीं से आवाज आ रही थी। वो तो मेरा पेट से आवाज आ रही थी। तो सबसे पहली चीज, ट्रैवल करते टाइम आप कहीं भी जा रहे हो, भाई मार्केट में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, फोन को आप जनरल प्रोफाइल पे स्विच करके रख सकते हो, ताकि कहीं भी खो जाए तो एक्चुअल घंटे पे जाके ढूंढ पाओ। और अगर नहीं कर पाए तो सेम गूगल अकाउंट से अगर आपकी घड़ी लॉग इन है, या फिर कोई और मोबाइल है जो लॉग इन कर रखा है, तो फाइंड माय फोन पे जा सकते हो। इस पे प्ले बटन दबाएंगे, आप ढूंढते हैं फोन को। माधव क्या ये तुम हो? मैं चेक करो। यहाँ छुपा के बैठा था फोन। और एक्चुअली काफी सही तरीका है, क्योंकि अगर लेट से किसी ने चुरा लिया तो भाई ना म्यूट कर सकता है ना कुछ कर सकता है, और आपका फोन कुछ भी आप करो, जब तक वो अनलॉक नहीं होगा तब तक ये आवाज बंद नहीं होगी। हाँ भाई, फोन ढूंढने में काफी आसानी हो सकती है। और क्योंकि मैंने नहीं उठाया तो ऑटोमेटिकली इसने इमरजेंसी नंबर पे भी कॉल कर दिया इस वाले स्मार्टफोन से। जैसे कि देख सकते हो, लैपटॉप से हमने लॉक करा और अब यहाँ पे नथिंग, या फिर आप अपना नंबर या कोई डाल सकते हो, और कॉल ओनर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। इसमें जैसे कि नीचे के आप देख सकते हो, लॉक्ड बाय फाइंड माई डिवाइस दिखा रहा है। समझ लो कोई फोन खो गया तो आप सबसे आसान तरीका रहता है गूगल का फाइंड माई डिवाइस पे अगर आप जाओ और मैप्स पे आप ढूंढो। लोकेशन अच्छे से नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो पता चला भाई मेरा ही फोन आउट हो गया है। बट अगर समझ लो सोफे के नीचे रह गया, लिफ्ट में खो गया है, या फिर कहीं अपार्टमेंट में या पार्क में रह गया, तो आप एक्चुअली इससे काफी आसानी से उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हो। मेरे साथ पर्सनली काफी होता है भाई, कभी कभार ऑफिस में रहता फोन, कभी कार में रहता है, कभी कभार केबिन में कहीं खो गया, तो गूगल का जो फाइंड माई डिवाइस है उससे एक्चुअल लोकेशन पता चल जाती है, तो काफी आसान रहता है। भाई हमारा फोन कहाँ गया? तुम्हारे पास निकला ये स्मार्टफोन। माधव भाई, पहले तुमने हमारा भरोसा जीता, बट अब भाई वो वाला सस्ता फोन था ना, ये अच्छा फोन। तुमको मकसद के बारे में पता चल गया क्या? हाँ भाई, सब्सक्राइब। हम रुकेंगे नहीं भाई। अगर आपका आईफोन खो जाए तब भी काफी सिमिलर रहता है, आप एक्चुअली लोकेट कर सकते हो जितने भी डिवाइसेस आपके हैं, जैसे एयरपॉड्स है, फोन है, ये सब कहाँ खो गए हैं, ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन सब में एक्चुअल साउंड वाउंड भी बजा के आप देख सकते हो। और अगर आपने मार के आज लॉस्ट कर दिया तो भाई पूरा ही डेटा उड़ जाएगा भाई, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा क्या था अंदर। आईफोन का भी जो फाइंड माई फीचर है, इसमें भी आप एक्चुअल लॉस्ट मोड एक्टिवेट कर सकते हो, और इसमें कोई भी कस्टम मैसेज, आपको सब्सक्राइब टैग भरना लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना नंबर लिखना है, अपनी जन्म पत्री आपको चिपकानी है, सारी चिपका के इसको एक्टिवेट कर सकते हो। और किसी को भी स्मार्टफोन अगर पड़ा मिलता है तो वो मैसेज वो पढ़ के आपको कांटेक्ट कर सकता है। काफी अच्छा फीचर है, आपको जरूर ऐड ऑन कर लेना चाहिए। और सबसे पहली चीज, अगर आपका फोन आपको पता चल गया भाई ये चोरी हुआ है या फिर खो गया, तो आपको गूगल अकाउंट अपने लैपटॉप में खोलना है और उससे लॉग आउट मार देना है सारे डिवाइसेस के ऊपर जो अकाउंट है, जीमेल या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स, वो सारे एक्सेस ना कर पाए। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम सबके फोन में भाई पेटीएम होता है, भीम होती है, काफी सारी बैंकिंग एप्लीकेशन होती है। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है आपके नंबर को डीएक्टिवेट कराना है सारे बैंक अकाउंट से। ये सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए अगर आपको पता चल चुका है कि आपका फोन खो गया है या फिर चोरी हो चुका है। और जब आप बैंक से डीएक्टिवेट कराने का दे रहे हो तो उसके साथ आपको सिम भी डीएक्टिवेट करवा देनी चाहिए, ताकि भाई कोई भी आपकी सिम को मिसयूज ना कर पाए। कुछ भी पेचीदा कॉल करने के लिए, कुछ भी अलग अलग अंदरूनी काम करने के, अंदरूनी काम गलती से निकल गया, सॉरी। ये सारी कॉलें करने में, सारा काम करने में आपको 15 से 20 मिनट आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा एक FIR फाइल करना। उसके साथ साथ आपको एक हेलमेट भी पहन लेना चाहिए, क्योंकि आपके पापा बहुत ज्यादा
पिटाई करने वाले हैं। तो भाई मेरा भी फोन चोरी हो चुका है, मैं भी एक बार FIR लगवाने गया था, बट एक्चुअल जो पुलिस वाले थे उन्होंने लिखी नहीं थी, पता नहीं क्यों, हो सकता है मेरा वैसे टाइम खराब चल रहा हो, वो सारी चीजें मेरे को नहीं पता, बट आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। बट दोस्तों अगर अभी तक आपका स्मार्टफोन चोरी नहीं हुआ है तो उसको चोरी होने से कैसे बचाना है ये भी हम बता देते हैं भाई, 3 से 5 टिप्स। वो तो ठीक है, और भी चीजें हैं जो खो जाती हैं। जो मेरा वॉलेट है ये कहीं इधर उधर पड़ा रहता है, कभी कभार खो भी जाता है, तो इसमें मैं एयर टैग एप्पल वाले डाल के रखता हूँ। थोड़ा सा मोटा हो जाता है बट इससे मैं स्मार्टफोन को यूज करके कभी भी इसकी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ, इसमें आवाज भी बजा सकता हूँ। साउंड तो कभी कभार कम आती है, बट अगर मैं इससे डायरेक्शंस को भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मूव करेंगे ऐसे 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 ऐसे, अब ग्रीन दिखाने लगा। मेरी तरफ मानव भाई तुमने ले लिया, तुम्हारी तरफ ग्रीन दिखा रहा। ओ ये देखो नियर बाय दिखा रहा है। काफी सारे लोग अपने कार में भी GPS ट्रैकर आकर लगा के रखते हैं, मैंने खाली एक एयर टैग डाल के रखा हुआ है और अंदर की साइड छुपाया हुआ है, उससे भाई गाड़ी भी कहीं इधर उधर जाती है तो उसकी भी लोकेशन ट्रैक हो जाती है। एक दो चीजें मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, कभी भी आप बाहर जा रहे हो तो फोन को कभी भी ऐसे लूज पॉकेट में ना रखो, और पीछे वाली पॉकेट में भी अगर आप फोन रखते हो तो इससे भी काफी आसानी से निकाला जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर फ्रंट वाली में रखते हो तो भी थोड़ा सेफ रहता है, बट अगर किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो तो आप इसे जेब में उंगली डाल के या फिर जेब के ऊपर हाथ रख के भी चल सकते हो, तो इससे भाई कोई भी चोरी करने अगर आ रहा है वो आपकी तरफ तो डेफिनेटली नहीं आएगा। एक और चीज जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए वो है ऑटो बैकअप, मतलब ऑनलाइन बैकअप्स करे जाते हैं डेटा के, वो आपको 100% ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फोन चोरी होता है तो आपका डेटा सारा क्लाउड पे है, उसको आप अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो और आपकी फोटोज, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका इतना भी डेटा है वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है और ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आईफोन पे iCloud वाले बैकअप्स हैं जिनको आपको एक्टिवेट कर देना चाहिए। अगर आप गूगल पे ऑन कर दोगे तो आपके बैकअप्स गूगल ड्राइव के ऊपर बनेंगे, तो जितने भी आपके बैकअप्स हैं वो आप भाई लैपटॉप से आपको एक्सेस करना है, किसी और मोबाइल से करना है या फिर डेटा सेव करके रखना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो भाई ऑटो क्लाउड वाले जो बैकअप हैं या तो गूगल ड्राइव पे या iCloud पे, वो आपको डेफिनेटली ऑन करके रखनी चाहिए। अगर आपके फोन में बैंकिंग एप्लीकेशन है तो आपके फोन का जो पासकोड है और जो बैंक एप्लीकेशन का पासकोड है वो 100% अलग होना चाहिए, कि मतलब अगर समझ लो किसी ने आपके फोन का पासकोड क्रैक कर लिया तो आपके बैंक वाले का पासवर्ड क्रैक ना कर पाए, क्योंकि भाई फोन का पासवर्ड क्रैक करना काफी आसान होता है, वो काफी सॉफ्टवेयर में हैक वैक करके हो जाता है, बट बैंकिंग एप्लीकेशन का थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो दोनों के आपको अलग अलग रखने चाहिए। और कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हैं बैंकिंग वाली या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा है, वो अगर आपका ज्यादा यूज नहीं होता है बैंक वाला, तो आप उसको लॉग आउट करके रख सकते हो। फोन की चोरी होने पे कभी कभार फोन का दर्द नहीं होता, इसका तो होगा कभी कभार कुछ फोन्स की दिक्कत नहीं होती, बट डेटा जो है, फोटोज हमारी है, कॉन्टैक्ट्स हैं, सारी चीजें उड़ जाती है भाई, उन सब का और ज्यादा दर्द होता है। अगर फोन से बहुत प्यार है तो इसकी फोटो खींच के रख सकते हो, कभी दीवार पे फोटो लगा के हाथ डालना पड़े उसके लिए भी वो रेडी रहे। और ज्यादा आपको डर लगा, फोन लेके मत जाओ, फोन घर पे रखो, फोन तकिए के नीचे पड़ा रहने दो और घर को लॉकर के अंदर डाल दो, एकदम 100% सेफ। बट होपफुली अगर आपका फोन चोरी हो गया तो हमारी वीडियो हेल्पफुल रही होगी, बट अगर नहीं हुआ तो भाई अपने आप को फुल सेफ एंड सिक्योर आपने कर लिया, और अगर कर लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय माता दी।